समाजवादी पार्टी की बुधवार देर शाम जैसे ही लिस्ट आई तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही सबसे बड़ी खबर पर विराम लग गया। बता दें, लंबे समय से माना जा रहा था कि वरुण गांधी इस बार सपा की तरफ से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनका नाम घोषित नहीं किया। लेकिन कल शाम जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, उसमें पीलीभीत के प्रत्याशी का नाम भी शामिल था और जो वरुण गांधी नहीं थे, जिसके बाद कई सियासी कयासों पर विराम लग गया। सपा ने बुधवार देर शाम को 6 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें पीलीभीत और मिर्जापुर जैसी वह सीटें भी शामिल थी जिस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भगवत शरण गंगवार का नाम घोषित कर दिया। भगवत शरण का नाम घोषित करते ही पीलीभीत से वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के सभी कयास बंद हो गए। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि अगर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से टिकट नहीं दिया तो क्या वह निर्दलीय पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे या अन्य सीट पर जाकर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। अगर सूत्रों की माने तो वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने उनके लिए पीलीभीत से पर्चा भरे जाने की सारी प्रक्रियाएं शुरू भी कर दी है। सियासी गलियारों में तो यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से पीलीभीत में प्रत्याशी घोषित किया जाने से वरुण गांधी को लेकर काफी हद तक जो तस्वीरें हैं, जो धुंध छाई थी, वो अब छट चुकी है। लेकिन पूरी पिक्चर तभी साफ होगी जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से भी प्रत्याशी उतार दिया है और इसके बाद पल्लवी पटेल को एक बड़ा झटका दिया। अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया। अपना दल को इसके बाद झटका लगा है। पहले तो चर्चा हो रही थी कि गठबंधन के तहत यह सीटें अपना दल कमेरावादी के हिस्से में आ सकती है। बता दें, पल्लवी पटेल ने पहले ही फूलपुर, कौशांबी और मिर्जापुर से अपने प्रत्याशियों के उतारने की घोषणा कर दी थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो उत्तर प्रदेश में अभी भी कई तरह के सियासी दांवपेच देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते अभी भी नहीं खोले। ज्यादातर सीटों पर मायावती को प्रत्याशी उतारने हैं। अब तक तो मायावती कई बार अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, वही राग अलाप रही है। लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की माने या राजनीतिक गलियारों की चर्चा सुने तो यही कहा जा रहा है कि बसपा का इंडिया गठबंधन के साथ करार हो सकता है। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनाव से कई महीने पहले ही एक तरह से अपने प्रत्याशी घोषित कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है। चर्चाएं तो इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस अभी भी मायावती से गठबंधन की कोशिश में लगी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।